भुवनेश्वरी, सृष्टि की रानी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी मां भुवनेश्वरी के बारे में। मां भुवनेश्वरी को भुवन यानी ब्रह्मांड और ईश्वरी यानी शासक या अधिष्ठात्री कहा जाता है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। वे आदिशक्ति का चौथा महाविद्या स्वरूप हैं और समस्त सृष्टि की मां मानी जाती हैं। आज हम जानेंगे मां भुवनेश्वरी का स्वरूप और उनकी महिमा, उनके तांत्रिक और पौराणिक संदर्भ, संस्कृत श्लोक और उनके अर्थ, साधना की विधि और मां की कृपा प्राप्त करने के उपाय। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप और उनकी महिमा। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है। वे एक सिंहासन पर आसीन होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। वे एक हाथ में पाश, बंधन का प्रतीक, और दूसरे में अंकुश, नियंत्रण का प्रतीक धारण करती हैं। उनके अन्य 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में होते हैं। संस्कृत श्लोक: सर्वेश्वरीं सर्वमयीं सुरेशां सर्वाधारां भुवनं धात्र रूपां शूलम पाशम धनुराक्षम दधाना भुवनेश्वरीं शरणं प्रपद्ये। अर्थात मां भुवनेश्वरी सभी की स्वामिनी है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। वे सृष्टि की आधार हैं और पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। मां भुवनेश्वरी की महिमा यह है कि वे सृष्टि के हर कण में उपस्थित हैं। उनका स्वरूप इस ब्रह्मांड की माया शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भुवनेश्वरी और तांत्रिक महाविद्या। भुवनेश्वरी तंत्र की चौथी महाविद्या है। तंत्र शास्त्र में उन्हें माया या प्रकृति की शक्ति कहा गया है। उनका संबंध सृष्टि की रचना और विस्तार से है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे समय और स्थान दोनों से परे हैं। भुवनेश्वरी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। वे चिदाकाश, चेतना का आकाश, और भूताकाश, भौतिक आकाश की स्वामिनी है। उनकी साधना से साधक को आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अनुभूति होती है। भुवनेश्वरी को वागेश्वरी, वाणी की देवी भी कहा गया है, क्योंकि वे समस्त ध्वनि और शब्दों का मूल हैं। संस्कृत श्लोक: तंत्र मातस्त्वं परमा माया सर्वं जगत समाश्रयते त्वं कालेन संयुज्यते सृष्टि संहार कारिणी। अर्थात, हे मां, आप ही परामाया हैं जिनमें समस्त जगत समाहित है। आप ही समय के साथ सृष्टि का निर्माण और संहार करती हैं। भुवनेश्वरी और तांत्रिक परंपरा में उनकी भूमिका। मां भुवनेश्वरी तांत्रिक परंपरा में माया की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। तंत्र दर्शन के अनुसार वे ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति हैं। वे महाविद्याओं में चौथी महाविद्या के रूप में पूजित हैं और उनकी साधना से साधक को न केवल आत्मज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि उसे संसार की प्रकृति और माया के रहस्यों का बोध भी होता है। भुवनेश्वरी और तंत्र साधना। सृजन और विनाश का आधार। मां भुवनेश्वरी को सृष्टि की रचना और विनाश की शक्ति का केंद्र माना गया है। वे माया को प्रकट और नियंत्रित करती हैं, जिससे यह संसार अस्तित्व में आता है। तंत्र में स्थान। तंत्र शास्त्र में भुवनेश्वरी को त्रिगुणात्मक शक्ति कहा गया है, जो सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों का संतुलन करती है। आत्मज्ञान का मार्ग। उनकी साधना से साधक को अपनी आंतरिक चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव होता है। साधक को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि यह जगत केवल एक माया है और देवी इसकी अधिष्ठात्री हैं। संस्कृत श्लोक: तांत्रिक संदर्भ। भुवनेश्वरी माया स्वरूपाम जगदाधार कारिणीम साधकम सिद्धिदायिनी नमामि जगदीश्वरीम। अर्थात, मैं मां भुवनेश्वरी को प्रणाम करता हूं, जो माया का स्वरूप है, जगत का आधार है और साधकों को सिद्धि प्रदान करती है। तांत्रिक साधना की विधि। भुवनेश्वरी की तांत्रिक साधना विशेष रूप से उन साधकों के लिए होती है जो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं। उनकी साधना का महत्व कुंडलिनी जागरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने में है। साधना का समय और स्थान। भुवनेश्वरी की तांत्रिक साधना एकांत में, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को की जाती है। साधक को शांत और स्वच्छ स्थान चुनना चाहिए। मंत्र जप। भुवनेश्वरी तंत्र साधना में मुख्य रूप से बीज मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र: ओम ह्रीं भुवनेश्वर्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से साधक को मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यंत्र पूजा। भुवनेश्वरी यंत्र का निर्माण या स्थापना कर साधक इसे पूजा स्थल पर रखता है। यंत्र पर ध्यान केंद्रित कर साधना की जाती है। ध्यान प्रक्रिया।
साधक को मां भुवनेश्वरी के सौम्य स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए। वे लाल या सुनहरी आभा से युक्त हैं और उनका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तांत्रिक साधना से प्राप्त लाभ। कुंडलिनी जागरण। साधना के माध्यम से साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। आत्मिक ज्ञान। साधक को इस संसार की माया और सृष्टि के नियमों का गहन ज्ञान प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्ति। भुवनेश्वरी की साधना से साधक को वाक सिद्धि, वाणी की शक्ति, आत्मशक्ति और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक संदर्भ। मां भुवनेश्वरी का उल्लेख कई पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। दुर्गा सप्तशती, इसमें मां के स्वरूप को ब्रह्मांड की माता कहा गया है। देवी भागवत पुराण, इसमें मां भुवनेश्वरी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति बताया गया है। कथा। देवी भागवत में एक कथा है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना शुरू की तो वे भ्रमित हो गए। उन्होंने मां भुवनेश्वरी का आह्वान किया। मां ने प्रकट होकर उन्हें माया का ज्ञान दिया और कहा कि सृष्टि उनके बिना संभव नहीं है। भुवनेश्वरी साधना की विधि। मां भुवनेश्वरी की साधना अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। उनकी कृपा से व्यक्ति को आत्मिक शांति, भौतिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। साधना का समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे में साधना करें। वस्त्र और सामग्री। साधक को पीले वस्त्र पहनने चाहिए। देवी को लाल पुष्प, सिंदूर और चंदन अर्पित करें। मंत्र जप। मां भुवनेश्वरी के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वर्य नमः। ध्यान। साधक को मां भुवनेश्वरी के सौम्य और दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भुवनेश्वरी साधना से लाभ। आध्यात्मिक उन्नति। उनकी साधना से साधक को आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव होता है। सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान। साधक को माया और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। भौतिक सुख। साधक के जीवन में समृद्धि और शांति आती है। भुवनेश्वरी से जुड़ी प्रमुख कथाएं। त्रिपुरा की कथा। त्रिपुरा के राजा ने मां भुवनेश्वरी की साधना कर अपने राज्य को समृद्ध किया। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका राज्य कभी नष्ट नहीं होगा। महर्षि विश्वामित्र की कथा। महर्षि विश्वामित्र ने मां भुवनेश्वरी की आराधना कर ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त किया। संस्कृत श्लोक। देवी स्तुति। नमस्ते जगदाधार, नमस्ते भुवन प्रीते, त्वमेव शक्ति रूपाय सर्वदा शरणं मम। अर्थात हे जगत की आधार, हे भुवनेश्वरी, आपको प्रणाम है। आप ही शक्ति का रूप है। मैं सदा आपकी शरण में हूं। मां भुवनेश्वरी सृष्टि की मूल शक्ति है। उनकी साधना से व्यक्ति को जीवन में समृद्धि, शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। वे केवल ब्रह्मांड की रानी ही नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय की देवी है। उनकी आराधना से भक्त का जीवन हर प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है। अंतिम श्लोक। भुवनेश्वरीयं महाशक्तिं सर्वभूतहित प्रदाम शरणागतां भक्तिपूर्णा सदा पालय मातरम। अर्थात मां भुवनेश्वरी जो सभी जीवों का कल्याण करती हैं, उनकी कृपा से साधक सदा संरक्षित रहता है। जय मां भुवनेश्वरी।